उत्तर प्रदेश की धरती पर नारायणी का अपना एक अलग महत्व है और यहाँ विगत कई सालों से मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर मेला लगता है और इस मेले को और भव्य बनाने के लिए विगत कुछ वर्षों से एक सामाजिक सेवा संस्थान काम कर रही है जिसका नाम है मां नारायणी सामाजिक कुंभ से आयोजन सेवा समिति। और आज हमारे साथ इस पूरे विषय पे बात करने के लिए मौजूद हैं गुंजन जी, जो इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, इस पूरे सेवा समिति के प्रभारी हैं और इस बार के कार्यक्रम के प्रभारी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोरोना काल में जब कोरोना की शुरुआत हुई और पूरा देश लॉकडाउन झेल रहा था, तब ये लोग इस चिंता में थे कि इस बार का ये नारायणी कुंभ कैसा होगा और इसके लिए इन्होंने ढेर सारी तैयारियां की और ढेर सारे इम्प्लीमेंटेशन किए जो कुछ यूनिक है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो इससे गुंजन से जाने, गुंजन स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते। मैं बता दूं, मैं कार्यक्रम का प्रभारी नहीं हूं और इस कार्यक्रम का मैं कार्यक्रम प्रमुख हूं। इसमें क्या क्या कार्यक्रम होने हैं इस नाते मैं इस कार्यक्रम का कार्यक्रम प्रमुख हूँ। तो क्या कोरोना से निजात पाने के लिए, कोरोना के काल में आप लोगों ने किस तरह की तैयारियां की इसके लिए? नहीं, कोरोना से निजात पाने के लिए नहीं ऐसा हम लोगों ने किया, लेकिन उससे डरे तो जरूर थे हम लोग। और उस समय हमारे पास न वैक्सीन थी, न कोई व्यवस्था भी नहीं थी, कब तक आएगा, अनिश्चितता का दौर चल रहा था। तो हम लोगों ने इस मेला का जो पौराणिक महत्व है उसको हम लोगों ने गाँव तक ले जाने की सोचा और भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग 1 लाख परिवारों में मां नारायणी का जल वितरित करेंगे। अभी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने 98,000 लोगों को जल वितरित किया है और 2,000 लोगों की योजना हम लोग कार्यक्रम के दिन देने वाले हैं। तो जैसा कि कोरोना काल में ये लगा था कि भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है और प्रशासन और बाकी अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, तो आपने 1 लाख परिवारों तक जल पहुंचाने की व्यवस्था की। लेकिन विगत कुछ महीनों से आयोजन सामान्य रूप से चल रहे हैं, कोरोना के बाद भी वैक्सीन आ चुकी है, लोग अवेयर हो चुके हैं। तो अब इस बार का ये कुंभ किस तरह का होने वाला है? पहले तो हम लोगों ने इसको कार्यक्रम करने का नहीं सोचा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि सब चीज़ें सामान्य होती जा रही हैं और कार्यक्रम का जगह जगह आयोजन हो रहे हैं, तो ऐसे में मां नारायणी सामाजिक कुंभ का आयोजन इस वर्ष भी होगा। और जो विगत वर्ष हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया था उस सारे कार्यक्रम को इस बार में पूरा करेंगे। जैसे इस बार कार्यक्रम में हम लोगों ने शुरुआती जब नारायणी सामाजिक कुंभ का शुभारंभ किया था, उस दौरान हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग इस मां नारायणी लोक सम्मान देंगे, वो 3 क्षेत्रों में देंगे, कृषि, सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में। वो इस बार भी हम लोग देने जा रहे हैं। इस बार कृषि के लिए हम लोग सम्मान देने वाले हैं। कृषि क्षेत्र में श्री मनोज राय जी हैं, पिपरा बुजुर्ग के रहने वाले हैं। और सेवा के क्षेत्र में नवी कुमारी मीनू जिंदल जी, श्रीमती मीनू जिंदल जी हैं, उनको हम लोग सेवा के क्षेत्र में देने वाले हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र में बहन आयशा परवीन हैं, उनको हम लोग सेवा के क्षेत्र में हम लोग इस बार का सम्मान देने वाले हैं। हालांकि इन लोगों के लिए मंच छोटा हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े सम्मान ये लोग पा चुके हैं। ऐसे में हमारे लिए वो यहाँ आना धन्यवाद के पात्र हैं लोग, जो यहाँ आके हमारा सम्मान ले रहे हैं। अच्छी बात है। मतलब इसमें एक कार्यक्रम आप लोगों ने पिछली बार से इम्प्लीमेंट किया था कि इधर क्षेत्रीय जो भी काम है उसमें उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। और इस बार जो है फिर वही गंगा आरती और जो भी नारायणी की आरती और सारे ढेर सारे कार्यक्रम होंगे। और इसके लिए आप लोगों ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट अपनाते हुए इस देहात के क्षेत्र में कॉल सेंटर भी बनाया था। क्या रिस्पॉन्स रहा उस कॉल सेंटर? कॉल सेंटर पे ये था कि जल को लेके हम लोगों ने की अपेक्षा ये थी कि जिस गांव के लोग जल नहीं पाए हमको फ़ोन करेंगे। तो हालांकि जो हम लोगों ने सोच रख के उसको शुरू किया था वो वैसा नहीं हो पाया। तो कॉल सेंटर में हम लोगों ने बाद में हम लोग कॉल सेंटर का उपयोग कर रहे हैं। जो डाटा इकट्ठा हुआ है, बहुत ढेर सारा हम लोगों ने डाटा इकट्ठा भी किया है, नंबर लोगों के, उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस बार उनको बता भी रहे हैं। ये अगर बहुत बड़ी महत्व है, कोरोना को देखते हुए अपने संभल के अगर आना चाहिए तो आ भी सकते हैं, लेकिन हम लोग एक दिन पहले उनको बुला रहे हैं अपने कार्यक्रम के लिए। तो ये जो है कितनी टोटल भीड़ का अनुमान लगाया जा सकता है? पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इस कोरोना की वजह से कितना प्रभावित होगा? हम 25 से 30 हज़ार मान के चल रहे हैं। पिछले साल तो हमें लग रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी यहाँ, लेकिन ये मान के चल रहे हैं 25 से 50 हज़ार के बीच में रहेगी। और क्या है कि ये भौतिक आध्यात्मिक क्षेत्र है, कब किसका मन जग पड़े निकल पड़े मां नारायणी स्नान के लिए। तो आप लोगों ने इसके लिए वर्चुअल व्यवस्थाएं भी की हैं, जैसा कि हमने देखा है कि आपने इसके लिए फेसबुक लाइव और ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर ली हैं, जिससे कि जो लोग घर में आपके नारायणी के जल से ही स्नान कर रहे हैं, जो इस कोरोना से अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं आने से, उनको भी मिल सके। तो उनके लिए क्या
संदेश आपका? नहीं, और हम लोगों ने, क्योंकि पुरस्कार तो हम लोग को देना था, मां नारायणी सम्मान तो देना था, इसलिए हम लोग की योजना पहले से ही थी कि हम लोग कोरोना को देखते हुए हम लोग वर्चुअल कार्यक्रम करेंगे। तो प्रयास में हम लोग हैं कि जो वर्चुअल तरीके से, वर्चुअल रूप से हमारे जो मुख्य अतिथि थे हमसे कार्यक्रम से जुड़ने के माध्यम से, तो उनका हम सीधे जनता के बीच में उस कार्यक्रम को लेके जाएंगे। और हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम में न आए तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़े और इस कार्यक्रम में सहभाग करें। आपने हमसे बात की, इतना अच्छा जानकारी दी, धन्यवाद। बहुत तो धन्यवाद। आपसे जो है ये निवेदन है कि आप इस नारायणी के पौराणिक महत्व को जितना जानते हैं, इस सालिग्रामी नारायणी के बारे में जितना जानते हैं, वो भी आप हमसे शेयर करें। और ये सामाजिक सेवा संस्थान जिस क्षेत्र में काम कर रहा है कि अलग अलग सुदूर क्षेत्रों में, जैसे बीच में आपके प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोकल फॉर वोकल हो जाए, अपने क्षेत्रीय चीज़ों को विस्तार दें, क्षेत्रीय चीज़ों को महत्व दें, वैसे इस क्षेत्रीय सामाजिक कुंभ का भी महत्व आप अपने लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक इस चीज़ को शेयर करें ताकि इसका पौराणिक महत्व ऐसे ही बना रहे। आप जुड़े हमसे, आप अपने इस कार्यक्रम से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।